हाय एवरीवन, वेलकम टू पेट्रोलॉजी। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ट्रांसफार्मर ऑन लोड ऑपरेशन। हमने प्रीवियस वीडियो बताया था कि ट्रांसफार्मर नो लोड जो है, अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दे दिया है, आप उसको चेक करके दे सकते हो उसको। तो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर ऑन लोड क्या है। ठीक है, इसके क्या ऑपरेशन है, क्या क्या होता है, इसके फंडे क्या हैं। ठीक, तो आप देख सकते हो कि वही पुराना स्टेप हमको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि हमने प्राइमरी को वोल्टेज सोर्स, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज सोर्स V1 से AC वोल्ट सोर्स V1 से ये कनेक्ट है। ठीक, तो इसके अंदर ये कोर वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक, इसके अंदर कोर है और जब हम V1 अब इसको अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा कि I0 जो है, I0 ये आपका क्या होगा, डेवलप होगा। I0 इस तरह का आपका करंट तो नहीं है इसमें, मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक, तो V1 से क्या होगा, I0 फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा जो कि I0 होगा। और इसके भीतर से आपका जो इसी में ही आपका, क्योंकि ये ऑन लोड है तो इसमें लोड कनेक्ट है, तो इसमें आपका I1 करंट होगा, मतलब I1 करंट फ्लो होगा। ठीक है, I1 करंट फ्लो होने के बाद आपका यहाँ पे एक फ्लक्स होगा, यहाँ पे फ्लक्स डेवलप होगा। ठीक, यहाँ पे फ्लक्स डेवलप होगा, यहाँ पे आपका ये है पाई। ठीक, जो कि ये मेन फ्लक्स होता है, मेन फ्लक्स, आप इसे मेन फ्लक्स बोल सकते हो, मेन फ्लक्स। ये जो कि पावर ट्रांसफ़र को ये मेंटेन करता है, इसको आप पावर ट्रांसफार्मर भी आप कह सकते हो, पावर ट्रांसफार्मर। ठीक, तो इसमें जब इसमें डेवलप होगा पाई, मेन फ्लक्स जो है डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद ये एक तरह से प्राइमरी में भी लिंक है और सेकेंडरी में भी लिंक है। अगर ये प्राइमरी में ये लिंक है तो यहाँ पे E1 EMF हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF, और यहाँ पे E2 EMF डेवलप होगा। ठीक है, E2 यहाँ पे जब डेवलप होगा तो यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हैं लोड है, लोड लगा है, तो इसमें I2 करंट इसमें फ्लो होगा, I2 करंट यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब I2 स्टार्ट होगा तो इसमें क्या, फिर इसके बाद क्या होगा, और IT के थ्रू, जैसे यहाँ पे I2 डेवलप हुआ तो I2 के थ्रू क्या डेवलप हो जाएगा, पाई 2। यहाँ पे I2 डेवलप होगा किसके थ्रू, ड्यू टू I2 के थ्रू ये पाई 2 डेवलप हो जाएगा। फिर जब डेवलप होने के बाद क्या करेगा, ये अपोज करेगा, ये क्या करेगा, अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा, पाई को अपोज करेगा। ठीक है, अपोजेस दी मेन फ्लक्स, यानी कि पाई को ये क्या करेगा, अपोज करेगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर I2 यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे अगर फ्लो हो रहा है तो ये क्या होगा, पाई जो होगा यहाँ पे जाएगा ना, इस साइड में जाएगा, यहाँ पे पाई भी डेवलप हो जाएगा, मतलब पाई इस तरफ जाएगा। ठीक, और जबकि पाई 2 डेवलप जब होगा तो ये अपोज करेगा, अपोज करने के बाद क्या करेगा, ये पाई जो आपका है रिड्यूस होने लगेगा। ये क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा, घटने लगेगा, रिड्यूस होने के बाद क्या होगा, फिर ये जो E1 है, E1 भी आपका क्या होगा, साथ में रिड्यूस होगा। ठीक, आपका प्राइमरी जो इंड्यूस है आपका ये भी रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने के बाद आपको मतलब इसमें एक इफेक्ट आएगा, जब मेन फ्लक्स में अगर रिड्यूस होगा तो E1 भी रिड्यूस होगा, E1 में रिड्यूस होगा तो जो EMF है जो है प्राइमरी, वो उसमें मतलब कि ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, मतलब ये इसको नेगलेक्ट कर देगा। अगर ये नेगलेक्ट हो गया तो E2 ड्रॉ हो जाएगा, E2 ड्रॉ हो जाएगा तो मेन फ्लक्स में जो पावर ट्रांसफार्मर है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, फिर वो बंद हो जाएगा। तो इसमें एक एडिशनल करंट ऐड होगा, एडिशनल करंट इसमें ऐड होता है, जो कि इसको हम बोल सकते हैं I1 डैश, इसको हम बोल सकते हैं I1 डैश, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक, और ये जो एडिशनल करंट जो I1 डैश है, इसको हम बोल सकते हैं करंट बैलेंस करंट, करंट बैलेंस करंट। ठीक, इसको हम I1 डैश को करंट बैलेंस करंट हम कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें जब ये एडिशनल, जब ये I1 डैश आ जाएगा, ठीक है, पाई पे, मेन फ्लक्स पे, तो इस और यहाँ पे जब I1 डैश ये वो होगा तो ये पाई 1 जो है आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे पाई 1 डैश, यहाँ पे
पाई 1 डैश ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक। तो ये किसके थ्रू आ रहा है, एक तरह का पाई 1 जो है आपका किसके थ्रू आ रहा है, पाई 1 डैश किसके थ्रू आ रहा है, ड्यू टू I1 डैश के, I1 डैश के थ्रू ये पाई 1 डैश आ रहा है। तो ये किस फेस में रहेगा, इन फेस विथ पाई, मतलब कि मेन फ्लक्स पे ये फेस रहेगा, ठीक, इस मेन फ्लक्स पे फेस रहेगा ये। तो अब हम जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इस बारे में, तो एक एक वर्ड को हम आइए हम लिखते हैं इस पे, ठीक है, एक एक वर्ड को हम इस पे एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्टली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, जैसे कि पहले क्या था, पहले स्टेप में हमने क्या देखा था, पहले स्टेप में हमने देखा था कि V1 को हमने अप्लाई किया था, V1 को जब हमने अप्लाई किया, सेकेंड स्टेप हमारा आता है I0 और I1, ठीक, I0 I1 फ्लो होने लगता है, ठीक। स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका जो मेन फ्लक्स है वो डेवलप हो जाएगा, पाई फ्लक्स डेवलप, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं मेन फ्लक्स, ठीक। और फोर्थ स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स पाई जो लिंक्ड है सेकेंडरी में है भी है ना, सेकेंडरी में भी लिंक्ड है ना विथ सेकेंडरी E2 इंड्यूस्ड, E2 इंड्यूस्ड, ठीक। और फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, लोड जो है हमारा, लोड Z2 जो है कनेक्टेड है, इज कनेक्टेड I2, लोड जो हमारा कनेक्टेड है I2 पे है, करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पे, I2 पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। और सिक्स स्टेप में आपको क्या बनता है, पाई 2 जनरेट होता है, पाई 2 आपका जब जनरेट होगा I2 पे जब ये करंट फ्लो होगा तो उसके बाद क्या होगा, पाई 2 जनरेट होगा, ठीक है, डेवलप होगा, यानी कि सेकेंडरी फ्लक्स पे आएगा, ठीक है, सेकेंडरी फ्लक्स पे ये जनरेट होगा, पाई 2 किसके थ्रू आ रहा है, ड्यू टू I2 के थ्रू, ठीक। और आपका 7 पॉइंट है, पाई 2 हमारा क्या करेगा, अपोज करेगा, पाई 2 अपोजेस दी, किसको अपोज करेगा, मेन फ्लक्स को, मेन फ्लक्स यानी कि पाई को, ठीक। ये आपका है 7 पॉइंट, यहाँ तक आपका अपोज करेगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है, इसका सेंस क्या कह रहा है, मतलब कि जब पाई जब होगा, जब ये अपोज करेगा, यानी कि पाई 2 जो अपोज करेगा, पाई 2 इधर है, ठीक, यहाँ पाई 1 यहाँ पाई है, तो ये एक दूसरे का अपोज करेगा, पाई 2 अगर इधर है इधर जा रहा है तो पाई इधर जाएगा, मतलब ये एक को दूसरे को करेगा, अपोज करेगा। और 8th पॉइंट आपका बनता है, रिड्यूस हो जाएगा ना, जब इसको अपोज करेगा तो मेन जो हमारा फ्लक्स है तो वो तो रिड्यूस होने लगेगा ना, फिर उसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगा पाई रिड्यूस्ड, पाई रिड्यूस होगा तो E1 भी रिड्यूस होगा, है ना। अगर पाई रिड्यूस होगा तो E1 भी क्या होगा हमारा, साथ में इसके साथ क्या होगा, ये भी रिड्यूस होने लगेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशनल करंट आ जाएगा हमारा, एडिशनल करंट आ जाएगा ना इसमें, यानी कि प्राइमरी में आएगा ना, प्राइमरी वाइंडिंग में आपका क्या आ जाएगा, एडिशनल करंट ड्रॉ होगा जाएगा, जो कि हमारा 9th पॉइंट बनता है पाई 1 डैश, मतलब यहाँ पाई 1 डैश ड्रॉ हो जाएगा ड्यू टू किसके थ्रू, ड्यू टू I1 डैश के थ्रू, कि ये किस फेज में रहेगा, फेज विथ पाई के फेज में रहेगा। कहने का मतलब सेंस ये है कि जब हमारा ये पाई 2 है, ठीक, जब हमारा पाई 2 है अपोज करेगा जब पाई को, ठीक है ना, तो ये अपोज करेगा तो यहाँ पे ये रिड्यूस होने लगा, पाई रिड्यूस होने लगा, तो पाई रिड्यूस होने लगा तो क्या हो जाएगा, E1 भी रिड्यूस होने लगेगा, E1 भी क्या होएगा, रिड्यूस होने लगेगा, है ना। तो इसके बाद क्या आएगा हमारा, एडिशनल जो करंट लग जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, एडिशनल करंट हमारा ड्रॉ हो जाएगा, एडिशनल करंट जब ड्रॉ हो जाएगा तो ये पाई 1 हो जाएगा ना, पाई 1 भी इसके साथ हो जाएगा ना, पाई के साथ, मेन फ्लक्स के साथ ना, पाई 1, तो ये भी इसको अपोज करेगा, तो इसके बाद क्या करेगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, इसको क्या कर देगा, नेगलेक्ट कर देगा, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, वर्किंग प्रोसेस जो है हमारी काम करने लगेगी, ठीक है, ठीक। जब कर लेगा इसको तो हमारा 10th पॉइंट क्या बन जाएगा,
10th पॉइंट हमारा। तो उसके बाद I1 जो है सम ऑफ होता है, सम ऑफ I0 प्लस I1 डैश। ठीक है, ये हम इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ज़रा ये कन्फ्यूज़न करने वाला चीज़ है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना आप इसे। ठीक है, जो ये I1 डैश हमारा जो है, आपको जैसे मैंने बताया था, I1 डैश जो हमारा एडिशनल करंट जो होता है, जिसको हम क्या बोले थे, करंट बैलेंस। ठीक, और जब ये I1 डैश आया किस लिए था, I1 डैश जो हमारा आया है के, इट मीन्स नेगलेक्ट करने के लिए, के टाइम्स I2 नेगलेक्ट करने के लिए आया है ना। I1 डैश हमारा जो आया है नेगलेक्ट करने के लिए आया है। क्यों? ये नेगलेक्ट करने के लिए आया है, किसके, I2 को नेगलेक्ट करने के लिए ये हमारा I1 डैश आया है। तो हमारा 11 पॉइंट बनेगा, जो कि अभी हम बताएंगे इसकी प्रूविंग जो है I1 डैश जो के I2 है, जो इसकी हम अभी प्रूविंग बताएंगे कि प्रूव कैसे करना है इसको ना। तो पहले आप देख लो 11 पॉइंट। जो हमारा I1 जो प्राइमरी है, हमारा प्राइमरी वाइंडिंग जो है I1 N1 जो है, I1 डैश N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 N2 हो जाएगा हमारा, है ना, जो कि हमारा MF इक्वेशन है। ठीक है ना, MF इक्वेशन है हमारा, है ना, इसको आप रख लो। अब इसका वैल्यू निकालोगे आप, जब I1 डैश को वैल्यू जब निकालोगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका, इसी में से ही वैल्यू आप निकालना पड़ेगा आपको। तो N2 अपॉन N1 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 हो जाएगा हमारा। और ये जो आपका I2 है, यहाँ पे आपका N2 में आ जाएगा। ठीक है ना, जो जैसे मैंने आपसे बताया था कि जो आपका ये जो है K, जो आपका K है, K जो आप देखे होंगे कि एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेशियो है, जो कि K को बोलते हैं हमें। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, I1 डैश इक्वल टू KI2, यानी कि मैंने इसको K माना है, ये वैल्यू को N2 अपॉन N1 जो है इसकी वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है, K को कह सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, जो कि I1 डैश की वैल्यू थी, मतलब कि ये जो आपका जो K है, K की वैल्यू, K का जो इस पर रख सकते हैं आप N2 अपॉन N1। तो N2 अपॉन N1 रख सकते हैं, तो बोल सकते हैं K भी हम इसको रख सकते हैं, K हम इसके जगह पे रखते हैं। और I2 हमारे था, यहाँ पे आपका I2 था, यहाँ पे मैंने I2 इंटू पे कर दिया। तो आपका क्या होगा, है ना, ये प्रूव हो गया कि नहीं, प्रूव हो गया आपका कि भाई ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है, जो आपका पाई 1 डैश जो आया है आपका निगलेक्ट करने के लिए पाई 2 को। ठीक है ना, तो ये सब जो है आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑन, जो ट्रांसफार्मर ऑन लोड था। ठीक, जैसे कि ये सब आपका जो है, ये जो कुछ हमने स्टेप लिखवाए इसके और वर्ड्स में लिखवाए इसको, ऑपरेशन एक तरह का था आपका, ये ऑपरेशन ऑफ ऑन लोड, ये ऑन लोड कंडीशन का ये ट्रांसफार्मर था, जो कि फुली लोड है ना। इसका हमने ऑपरेशन बताया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, सबसे सी यू लेटर।